Yes, sir. Now I have to do. We are doing exercise 8.3 of trigonometry. Trigonometry में है express the sin A, sec A and A in terms of part A. कहते हैं sin A and then we have sec A and tan A in terms of part A. ये तीनों चीजें आपने you have to write down in terms of part A. You know the formula? Do you know? We have done three formula. First is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the first formula. Second, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And third is 1 plus cot square theta is equal to cos square theta. These are the three formula which we will use to find the this sin A, sec A and tan A in terms of cot A. First, you know tan A is equal to 1 by cot A. First part I have done. Well, this is a very important question. Papers that usually I have find so many times this question come to your examination. So this is very important question. First and second. Second is also important question. Okay. This is what we have done. Second, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे cosec A का क्या आ रहा है 1 प्लस cot आ जाएगा तो मैं लिखूंगा cosec square A is equal to 1 प्लस तो cosec A is equal to स्क्वायर रूट जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर. ठीक है. अब थीटा है एंगल यहाँ पे मैंने थीटा लिखा. अगर ए लिखोगे एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने आई हैव एर्लियर टोल्ड यू दैट थीटा आर एंगल ए और बी और सी हम ले सकते हैं. बी नहीं ले सकते क्योंकि यूजुअली बी हम राइट रखते हैं. ओके. दिस इज जो कॉसेक है वो किसका है वो कन्वर्स होता है साइन का. तो 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर. अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम. इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे. इसको भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे. दिस इज sin A is equal to 1 by 1 plus cot square A. This is the second. First, or this we have done. देखो पहला आपको पता tan क्या होता है 1 by cot सीधा बात खत्म. दूसरा वाला पहले हम कासिक को करेंगे. 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है कासिक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट होता है. देखो ये यहाँ चला जाएगा ये यहाँ जाएगा. देखो जैसे मैं किसी का लिखता हूँ आप यहाँ पे रखना 1 by 2 इज इक्वल टू 0.5. अगर ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 2 ऊपर चला जाएगा 1.5 डिवाइड आ जाएगा. यही हो गया. ये ऊपर आ गया और ये डिवाइड में चला. दूसरा. तीसरा और इंपॉर्टेंट है हमने किसको करना है सेक को 10 में पहले चेंज करो. सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A. सेक A इज इक्वल टू अगर स्क्वायर दूसरी साइड जाता है स्क्वायर रूट करते हैं ये स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर. यू नो दिस. अब हमें सेक का भी 10 में आ गया. 10 को हम cot में चेंज करेंगे 1 by cot स्क्वायर. अब देखो हमने तीनों के तीनों काम कर लिए. पहला काम tan A इज इक्वल टू 1 by cot. दूसरा cos स्क्वायर A. दूसरा फार्मूला यूज किया मैंने. तीसरा फार्मूला यूज किया. इसको यूज करके मैंने साइन फाइंड करना था साइन फाइंड कर लिया. और तीसरा सेक फाइंड करना. सेक का cot में आता. cot को
किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? tan में। tan को किस में काट के हम कन्वर्ट कर सकते हैं? काट में। तो काट आएगा 1b cot square आ गया। तो दिस इज sec a। वी हैव राइट दिस sin a sec a and a in terms of cot a। तीनों के आंसर में हमने काट ही लाया। और कुछ है? देखो यहाँ पे sec a है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? 1 है और काट है और कुछ नहीं है। यहाँ भी काट है और यहाँ भी काट है। ठीक है, तीनों पार्ट जो मैंने थे कन्वर्ट कर लिए। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 8.3 एंड आल्सो ट्रिग्नोमेट्री। जो तीनों एक्सरसाइज है 8.1, 2 और 3, हम एक और भी है उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अगर उसको देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बिकॉज इन दिस ऑल दिस टू फॉर्मूलाज आर यूज्ड। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये यूज हुए इसमें, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन? ओके, राइट इट डाउन क्विकली। को लेके उनका आंसर में sec a आना चाहिए, हर एक में sec a। तो हमारे पास यू नो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास मैं लिखता हूँ sin a है, cos a है, tan a है, we have cosec a, then we have sec a and then we have cot a. How many terms we have? We have 6. 1 2 3 4 5 6। There are 6। कहते हैं हर एक का आंसर जो है sec a में आना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले sec a देखते हैं, फॉर्मूला है tan a को sec a में हम आसानी से लिख लेंगे। देखो 1 प्लस tan square a is equal to sec square a। तो tan square a is equal to sec square a minus 1, और ये स्क्वायर रूट चला जाएगा। tan a is equal to square root sec square a minus 1। First of all, I have done this। Second, देखो ये sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos a is equal to 1। दूसरा काम। तीसरा sin square a is equal sin square 1 minus cos square। ये sin अगर इधर रहेगा, cos उधर चला जाएगा तो क्या चले जाएगा? माइनस में। तो cos a और sec a की रिलेशनशिप हमें पता है, sin a is equal to square root 1 minus cos square a। तो ये आएगा 1 minus cos, क्या आ जाएगा? 1 by sec square a। कितने हो गए? एक, मैं लिख देता हूं यहाँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब cot square a, cot square a is equal to 1 by tan square, 1 by tan square a। tan का तो हमने निकाल लिया, क्या है? 1। यह आएगा स्क्वायर रूट tan, सॉरी tan का क्या निकाला है? sec square a minus 1। cot square cot square a कितना हो गया? ये आ गया आपका cos का सेगमेंट, एक मिनट ये कितना आ गया आपका? 1 मिनट। आपको 3 हो गया। चौथा क्या है आपका? cosec a is equal to 1 by sin a। sin a का तो हमारे पास निकला हुआ है, 1 by square root 1 minus 1 by, हो गया। कितने हो गए? 4। पांचवा जो है, पांचवा जो फिफ्थ है, cot a is equal to 1 by
tan a, तो tan a का हमने किया हुआ क्या है 1/√sec square a minus 1. This is your field. अब सिक्स्थ क्या है, वो बड़ा काम है. सिक्स्थ क्या है आप बताओ, बहुत आसान है, सबसे आसान है. सिक्स्थ है sec a is equal to sec a. वो तो अपने के इक्वल तो है ही है ना, तो वो तो हो गया, वो तो आसान है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, tan का फार्मूला यहाँ से देखा कि sec कहाँ आ रहा है, tan को कन्वर्ट किया किसमें, sec में. और tan के बाद आप काट भी कर सकते हो, tan और काट उल्टा होता है 1/6. काट तो tan का अगर निकल गया तो काट का भी निकल जाएगा. दो हो गए. अब तीसरा sin और sec, cos और sec कनेक्टेड है, यहां से मिल गया. अब sin और cos के बीच में कौन सी रेशियो है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a. तो sin स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos a की जगह मैंने ये लिख लिया. तो इसके बाद sin a का उल्टा क्या होता है, cos a. अगर sin a निकल गया तो cos a भी निकल जाएगा हमारा. ठीक है, इसी तरह हमने जितने थे उतने कर दिए. ओके, एनी क्वेश्चन? कितने थे, 5 6 थे. तो 6वां तो अपने के इक्वल तो होगा ही होगा. बाकी हमने 5 को किस में लिखना है, सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेट के. ओके, राइट ऑन.